हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। आज हम आपको रेफरेंस टेक्स्ट बुक का प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कराने चल रहे हैं। जैसे दिया है क्या बच्चों, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या ये आपस में बराबर होते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन को। तो बच्चों क्वेश्चन एक क्या दिया है, 26 और 91। तो इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम ये करते हैं कि इनके अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो क्वेश्चन एक क्या दिया है, 26 और 91। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं कैसे। 26 के अभाज्य गुणनखंड, 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे, हम 26 को जैसे तोड़ेंगे तो 13 दूनी 26, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 2 गुणे 13 लिख सकते हैं। इसी तरह अब 91 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 91 के अभाज्य गुणनखंड तो क्या हो जाएगा, 63 91 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 7 गुणे 13। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें दोनों में उभयनिष्ठ क्या है। तो देखें तो जो 13 है दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो हम लिखेंगे दोनों में उभयनिष्ठ संख्या कौन सी है बच्चों, 13। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13। तो लिखेंगे क्या, अतः एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13, क्योंकि जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है वही हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। और एलसीएम कैसे लिखेंगे बच्चों, एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है उसको एक बार लिख लेते हैं। जैसे 13 है, 13 को एक बार लिख लेते हैं। अब देखते हैं ऊपर क्या बच रहा है, 2 बच रहा है तो इसको लिख लेंगे। फिर नीचे क्या बच रहा है, 7 है तो 7 को लिख लेंगे। तो अब इसको जब हम गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 182। ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो एचसीएफ एलसीएम निकल आया बच्चों। तो चलिए इसकी जांच कैसे की जाती है, इसकी जांच कर लेते हैं। तो अगला स्टेप में क्या होगा बच्चों, जांच में क्या कहा था बच्चों कि इनके दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये जो दिया था दोनों संख्याओं का गुणनफल गुणे एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या आपस में बराबर होते हैं। तो चलिए दिया है क्या, हम देखते हैं जांच में क्या लिखेंगे। सबसे पहले जो दिया है लिख लेते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो हम एलएचएस लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, दो संख्याओं का गुणनफल। तो हमारी जो दोनों संख्याएं थी क्या थी, 26 और 91। तो हम इन 26 और 91 का गुणा करा लेते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, 26 गुणे 91, जैसे इनका हम गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा 2366। ये तो हमारा एलएचएस हो गया। तो अब क्या करते हैं सेकंड में, अब लिखते हैं आरएचएस। आरएचएस में क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ हमारा अभी क्या निकाले थे, 13, और एलसीएम क्या आया था, 182। और इसका जब हम गुणा कराएंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 2366 आ जाएगा। तो देखा जाए बच्चों इसमें हमारा जो दोनों संख्याओं का गुणनफल देखा जाए, दोनों संख्याओं का गुणनफल भी 2366 आया है। और एचसीएफ इंटू एलसीएम का गुणनफल भी क्या आया है बच्चों, 2366। तो देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो हम लिख देंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये पहला क्वेश्चन था। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में दिया है 510 और 92। चलिए
तो बच्चों 510 के अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है, चलिए इसको हम रफ कर देख लेते हैं। जैसे दिया है क्या 510, चलिए इसका गुणनखंड करके तोड़ते हैं। 2 दूना 4, 2 पंचे 10, और फिर क्या हो जाएगा 2 पंचे 10। फिर ये किससे कटेगा बच्चों, तो बच्चों 3 से काटिए। 3 8 24, 3 पचे 15। फिर किससे कटेगा बच्चों, 5 से कटेगा। 5 से काटिए, 5 1 5, 5 7 35। अब इसे हम क्या काट देते हैं लास्ट में, 17 से काट देते हैं। 17 1 17। तो इसके अभाज्य जो गुणनखंड मिलेंगे क्या हमको मिल जाएंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। उसी तरह हम 92 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 92 के अभाज्य गुणनखंड, तो 92 को हम तोड़ लेते हैं। चलिए बच्चों 92 को तोड़िए, किससे कटेगा, 2 से कटेगा। 2 से काटिए, 2 चौको 8 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 2 छंग 12। फिर देखा जाए तो 2 से कट जाएगा। 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 3 6। अब ये किससे कट जाएगा, 23 से कट जाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या 23 का नाम 23। तो इसके अभाज्य गुणनखंड जो मिलेंगे क्या हो जाएगा, 2 गुणे 23। तो बच्चों इसका उभयनिष्ठ बिंदु क्या है, उभयनिष्ठ संख्या दोनों में क्या है, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। उभयनिष्ठ संख्या दोनों में जो कॉमन होता है सिर्फ वही उभयनिष्ठ होता है। तो देखा जाए दोनों में कॉमन क्या दिख रही है, कौन सी संख्या है, तो ये 2 देखा जाए तो दोनों में कॉमन है, तो उभयनिष्ठ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसके सिवा कोई मिल रहा है बच्चों, नहीं मिल रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः HCF 2 हो जाएगा। इसके बाद क्या लिख लेते हैं, LCM निकाल लेते हैं हम। LCM क्या होता है बच्चों, तो जो दोनों में कॉमन होता है उसको एक बार लिख लेते हैं। जैसे 2 दोनों में कॉमन है तो इसको एक बार लिख लेते हैं। अब क्या बच रहा है, 3 5 17, तो हम लिख देंगे 3 गुणे 5 गुणे 17। और इसमें क्या बच रहा है, 2 गुणे 23। तो इसको जब हम गुणा कराएंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, तो इसको जब हम गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा बच्चों कितना, 23,460 है। ये हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा बच्चों। एक आंसर ये हो जाएगा। चलिए इसकी हम जांच कर लेते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है क्या, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, 2 संख्याओं का गुणनफल। क्या करेंगे हम, 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्याएं हमारी क्या थी, एक था 510, दूसरी क्या थी 92। तो बच्चों जब हम 510 और 92 का गुणा कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये आ जाएगा क्या, 46,920। अब क्या लिखेंगे, RHS में, RHS राइट हैंड साइड में क्या दिया है, LCM गुणे HCF। तो LCM हमारा क्या आया था बच्चों, तो सबसे पहले 23,460 और HCF क्या आया था, 2 आया था बच्चों। जैसे हम इसको गुणा कराएंगे, चलिए गुणा करा दो, 2 शून्य 0, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 चौको 8 1 9, और 2 3 6, 2 दूना 4। तो देखा जाए बच्चों तो इसमें जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। तो हम लिख देंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन में दिया था 336 और 54। तो इसको अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, 336 को चलिए 2 से कटेगा, 2 1 2, ये 2 छंग 12, 2 8 16। फिर इसे 2 से काट दो, 2 8 16, 2 चौको 8। फिर देखा जाए तो ये 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 2 दूना 4। फिर देखा जाए तो ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 1 2 हो जाएगा। फिर अब किससे कटेगा बच्चों,
3 से कटेगा, 3 सते 21, 7 एकन्नम 7। तो इसके देखे जाएँ अभाज्य गुणनखंड क्या हो रहे हैं, 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, तो हम लिख देंगे क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, उसके बाद 3 एक बार आया है, उसके बाद 7 एक बार आया है, ये हो गया। अब क्या लिख लेते हैं, 54 के अभाज्य गुणनखंड हम निकाल लेते हैं। चलिए 54 के अभाज्य गुणनखंड, तो 54 के अभाज्य गुणनखंड, उसी तरह हम 54 को चलिए तोड़ लेते हैं, देखते हैं कैसे तोड़ा जाता है। 54 2 से कटेगा बच्चों, चलिए काटिए 2 से, तो 2 दूना 4, 2 सते 14। अब किससे कटेगा, 3 से, 3 9 27, उसके बाद क्या है, 3 त्रिका 9, और फिर क्या हो जाएगा, 3 एकन्नम 3। तो देखा जाए जो हमारे 54 होंगे इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो अब क्या हो जाएगा, देखा जाए दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, तो हम लिखेंगे उभयनिष्ठ संख्या। तो उभयनिष्ठ संख्या दोनों में क्या है, तो देखा जाए तो 2 एक बार है, उसके बाद क्या है, ये 3 एक बार है। तो जो उभयनिष्ठ होता है उसको हम लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3। बाकी कोई भी संख्या देखा जाए तो उभयनिष्ठ नहीं है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो जो उभयनिष्ठ होता है वही हमारा क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। तो लिखेंगे अतः HCF क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। LCM क्या हो जाएगा, LCM क्या हो जाएगा बच्चों, जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, जैसे 2 दोनों में कॉमन है तो ये एक बार हो जाएगा। उसी तरह HCF में ये 3 है, इसको लिख लेते हैं। अब जो संख्या बचती है सब लिख लेते हैं, जैसे दिया है ऊपर, अब क्या बच रहा है, ये 2 बच रहे हैं और 7 बच रहे हैं, तो लिख देंगे क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2, उसके बाद क्या बचा है, 7 है। अब इसमें देखिए क्या क्या बचा है, तो 3 बचा है, तो लिख देंगे 3 गुणे 3। तो बच्चों जब इन सब का हम गुणा कराते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, ये आ जाएगा 3024। यही हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। तो एक आंसर हमारा HCF ये आ जाएगा, LCM ये आ जाएगा। चलिए जांच करते हैं बच्चों, जांच कैसे किया जाता है, चलिए जांच करते हैं। क्या दिया था, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर में क्या होता है, LCM गुणे HCF। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। क्या लिखेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, 2 संख्याओं का गुणनफल, तो हम लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल। हमारी 2 संख्याएं क्या थी बच्चों, एक था 336, दूसरी क्या था 54। तो जैसे ही हम गुणा कराएंगे तो ये बच्चों हमको क्या मिल जाएगा, 18,144। चलिए लेफ्ट हैंड साइड हो गया। इसी तरह हम देखते हैं RHS में हमारा क्या था, RHS में दिया था क्या, LCM गुणे HCF। तो HCF हमारा LCM क्या आया था, 3024, HCF क्या आया था, 6 आया था। बच्चों जैसे ही हम इसका गुणा कराएंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 18,144। तो देखा जाए हमारा क्या लेफ्ट हैंड साइड भी 18,144, राइट हैंड साइड भी 18,144। तो हम क्या लिखेंगे, अतः लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। तो बच्चों हमारा वीडियो कैसे लग रहा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और बच्चों जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए अन्य बच्चों में, क्योंकि उनको भी पढ़ने में आसानी हो जाए। ये हमारी निःशुल्क चल रही है संस्था। बच्चों थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।